जय हिंद एवरीवन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द टेस्ट नंबर 6। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर हम पहले ही 5 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। उन 5 टेस्टों को अच्छे तरीके से एनालाइज किया और याद रखना बच्चों, वो लेवल 1 के टेस्ट थे और यहाँ से आपका लेवल 2 स्टार्ट होता है। आप सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर टेस्ट इजी लग रहे हैं, थोड़ा सा इनका लेवल हाई कीजिए। जी बिल्कुल बच्चों, पेपर तक हमारा जो एक एम है वो है 30+ मॉक टेस्ट कराने का। तो हम लेवल वाइज चलेंगे, जैसे लेवल 1 बिल्कुल इजी टेस्ट, लेवल 2 थोड़ा मॉडरेट, फिर लेवल 3 हाई और लेवल 4 वेरी हाई। तो हम बिल्कुल मॉडरेट, बिल्कुल इजी से लेकर लास्ट वेरी हाई तक जाने वाले हैं। तो बेफिक्र रहे बच्चों, वो हमारे हाथ में है कि हम लेवल को धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे। बट आपको ये श्योर करना है कि आपके मॉक में जो स्कोर आए वो 15+ का बना रहे, चाहे वो इजी रहे, चाहे वो हार्ड रहे हो, चाहे वो मॉडरेट हो। क्योंकि यदि आप तीनों कैटेगरीज के टेस्ट में एक एवरेज स्कोर ला पा रहे हैं तो आपकी श्योरिटी है कि जो ओरिजिनल टेस्ट होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है, आपके 18+ बैठेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आज का हम डिस्कशन करते हैं। यदि आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए और यदि आप और पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश बाय सचिन तोमर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप उसे टच करके क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एक दिन पहले ही इन टेस्टों की पीडीएफ भेज दी जाती है ताकि आप सेल्फ से ही इन टेस्टों को लगा सकें और एनालाइज कर सकें व्हाट इज योर लेवल नाउअडेज, और आपकी स्टडी की पोजीशन क्या है इस टाइम पर और कितनी आपको वर्किंग चाहिए। तो आप पहले इनको सेल्फ से लगाइए, खुद लगाइए, एक आंसर की बनाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको कुछ भी क्वेरी आती है अपने प्रिपरेशन को लेकर तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और मेरे साथ आप अपनी एयरफोर्स की मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैंने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया हुआ है, जहां पर आपको पीडीएफ और आपको टारगेट बेस्ड स्टडी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि चूज द वर्ड करेक्ट आर्टिकल टू फिल ईच ब्लैंक्स। मींस दैट कि हमें एक ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना होगा जिससे ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। तो पढ़ते हैं, हिज वाइफ इज डैश इंग्लिश लेडी, और हमारे पास ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम दो चीजें हमने पढ़ी है, हर टेस्ट में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, वो वर्ड्स जो वोवेल साउंड देते हैं उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं, और वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश से पहले इंग्लिश हमारा साउंड है वोवेल, तो इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्या रहेगा बच्चों, एन। और एन क्यों है, ई, और ई हमारा कैसे साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फिल इन ईच ब्लैंक। देखिए बच्चों, यदि आप फेज फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो मैं आपको जीडी की तैयारी कराने वाला हूं ऑनलाइन, और आई एम श्योर कि आप में से 100% का जीडी क्लियर होगा यदि आप मेरे साथ इन कोर्सेज में ऐड होगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी जीडी के लिए भी बैच लेकर आऊं, लेकिन इससे पहले आपको फेज 1 क्वालिफाई करना होगा। आप बस मुझे फेज 1 क्वालिफाई करके दे दीजिए, जीडी की गारंटी मैं लूंगा आपकी, और जीडी क्लियर कराएंगे चाहे आप कितनी भी दूर बैठे हो। अब आप वंचित नहीं रहोगे कि हमारी जीडी की तैयारी कौन कराएगा, ग्रुप डिस्कशन कौन कराएगा, तो उसके लिए मैं हूं। चलिए बच्चों, सेकंड, ही वाज चार्ज्ड डैश थेफ्ट। अब देखिए, जब हम चार्ज लगाते हैं ना किसी चीज का तो विद के साथ आता है, प्रीपोजिशन आएगी हमारी विद, तो ही वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट। आपने मॉक लगाया होगा तो इसके बाद सॉल्यूशन देखने में अच्छा ही लगता है और आप सीखोगे। मोहन डिसलाइक्ड द बैड हैबिट्स ऑफ हिज फ्रेंड। तो बताइए आपने क्या आंसर लगाया था, फॉर, टू विद या एट। जी नहीं बच्चों, मोहन डिसलाइक्ड के बाद नो प्रीपोजिशन, सीधा हम पढ़ेंगे मोहन डिसलाइक्ड द बैड हैबिट्स ऑफ हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, फोर्थ, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। बच्चों सिनोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स मींस सिमिलर मीनिंग, ऐसा वर्ड जो सिमिलर मीनिंग प्रोवाइड करे आपको उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं। तो हमारे पास वर्ड है कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज का मतलब क्या होता है कि कुछ भी डिसाइड ना कर पाना किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स पर। तो डिस्टर्ब तो हो जाता है कि हाँ वो परेशान है, वरीड भी परेशान में आएगा, मतलब इसका सिनोनिम होगा, मतलब ये दोनों आपस में सिनोनिम्स होंगे। और
एंग्जियस भी क्या होता है, सिनोनिम किसका, वरीड का। बट यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा परफ्लेक्स्ड। परफ्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना और ना डिसाइड कर पाना। फिफ्थ, नॉर्मल। आई एम श्योर बच्चों आपको इनमें कंफ्यूजन रही होगी दोनों ही टेंस में, क्योंकि आपको ऑप्शन में सिमिलर मीनिंग ही दे रखे हैं, बट हमें मोस्ट सुटेबल सिमिलर मीनिंग बताना होता है। बेशक यहाँ पर आपको एक 10% कन्वे करे मीनिंग, एक 20% मीनिंग कन्वे करे, एक 50% करे और एक 70% कन्वे करे, तो हमें ज्यादा सुटेबल वाला वर्ड लगाना होता है। ये नहीं है कि सिनोनिम्स तो सारे हैं तो सारे लगा दे, नहीं, जो ज्यादा अच्छा हमें एक्सप्लेनेशन दे। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ है, फिफ्थ में है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, जिसका आंसर आएगा यूजुअल। वैसे कॉमन, रेगुलर, ऑर्डिनरी ये भी एक तौर पर सामान्य मीनिंग देंगे, बट मोस्ट सुटेबल रहेगा हमारा यूजुअल। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग पोर्शन, मींस दैट कि हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा पोर्शन में एरर है या फिर रॉन्ग है। तो देखिए, द कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड और नो एरर, यदि एरर नहीं है तो आप नो एरर लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि कैटल जो होते हैं ना, कैटल ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो यहाँ पर आर ग्राजिंग बिल्कुल सही है, बट कैटल्स नहीं लगाएंगे हम, कैटल ये कह देंगे कैटल, ठीक है। इसका मतलब भी प्लूरल में ही मवेशियां होता है। चलिए सेवंथ, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड, नो एरर। देखिए स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। यदि दो से ज्यादा यूज करते हैं तो हम नन का यूज करते हैं। मैं आपके लिए इसी चैनल पर क्लास लेकर आया हूँ, टॉप 200 एरर्स या फिर टॉप 100 एरर्स, आप उन क्लासेस को जरूर कर लेना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और फिर एरर निकालने आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, अब नाइदर ऑफ के बाद याद रखना जो वर्ब होती है ना हमारी बच्चों, वो होती है सिंगुलर, तो आर नहीं आकर के आएगी इज। तो नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज एक्सपेक्टेड, क्लियर। चलिए एट्थ क्वेश्चन, आई डिड नॉट सेल आइदर ऑफ द 5 कार्ड्स। अब ये कहना चाह रहा है कि मैंने 5 कार्ड्स में से कोई भी नहीं बेच पाया, पास्ट की बात। बट आइदर याद रखना स्टूडेंट्स, वो यूज होता है टू कैटेगरीज के, टू थिंग्स के लिए, टू पर्संस के लिए, टू नाउन के लिए। बट यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 में से और 5 में से कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, आई डिड नॉट सेल आइदर, आइदर नहीं नन, नाइदर कह लीजिए या नन कह लीजिए, यहाँ पर एरर है आपकी बी पोर्शन में। नाइन्थ, इसमें हमें बताना है चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, मींस दैट आपको इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे और फिर बताना होगा कि किसमें आपको ग्रामेटिक वो स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो देखिए अप्रोक्सीमेट बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट्री भी सही है, एकोमोडेट भी सही स्पेलिंग है। हमारी स्पेलिंग गलत है कमिटी, और कमिटी की सही स्पेलिंग क्या होती है, COMMITTE। तो स्पेलिंग में भी ध्यान रखना बच्चों, आपको एक सेंटेंस एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब आपको एक वर्ड दिया हुआ है कि और इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, वो वर्ड जो अपोजिट मीनिंग कन्वे करे उसे बताइए। तो मैक्सिमम का मतलब होता है बहुत अधिक, बिल्कुल एक्सट्रीम, और इसका आंसर क्या आ जाता है, मिनिमम। बट याद रखना लिटिल, लेस और लीस्ट ये अपनी जगह पर कम है, बट सबसे सुटेबल एंटोनिम्स कौन सा है, मिनिमम। चलिए बच्चों 11th है हमारा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम हम जानते हैं बिल्कुल हाई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सख्त होना और हाईएस्ट पॉइंट पर होना। तो हम इसका लगाएंगे मॉडरेट, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना अपोजिट मीनिंग। तो देखिए शॉर्टेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल छोटा। बेशक एक्सट्रीम में हम नरम और गरम के उसमें लेंगे, मॉडरेट का मतलब होता है नरम। तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, लॉन्गेस्ट नहीं होगा और फारदेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, 12, बाबर यूज्ड डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब हमारे पास दो वर्ड आए हैं कि कैनन और कैनन। अब इन्हें कराने के दो तरीके हो सकते हैं बच्चों, ये होमोनिम्स होते हैं, मतलब स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज आकर मीनिंग में कंप्लीट चेंज आ जाता है और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही रहती है, सेम सी रहती है। अब कैनन,
कैनन का मतलब होता है तोप, क्या जी, तोप। और कैनन का मतलब होता है एक प्रिंसिपल, सिद्धांत वादी होना, है ना, और कह सकते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो बाबर के लिए यूज होगा, तो बाबर ने क्या यूज की होंगी, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड या फिर सिद्धांत, वो कैनन। तो यहाँ पर तोप यूज हुई होंगी। और बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या यूज हुआ था, तोप यूज हुई थी, तो उन्हें हम कैनन कहेंगे। सही है बच्चों, चलिए 13 देखते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें। अ प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स मीन्स दैट, कि हमें ये बताना है कि एक प्रोफेशनल राइडर होता है हॉर्स का, उसका नाम क्या होता है, एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। तो बैट्समैन किसे कहते हैं, जो खेलता है, बैटिंग करता है। स्टंटमैन, जो स्टंट करता है, लाइक अक्षय कुमार। और साउथ पो का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड बॉक्सर। याद रखना बच्चे से, क्या, लेफ्ट हैंडेड बॉक्सर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा होगा जोकी। जोकी को हम कहते हैं अ प्रोफेशनल राइडर ऑफ हॉर्स रेस। 14 विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम। अब हमें इडियम का बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। तो देखिए क्या है ये, न्यूयॉर्क मिनट। अब देखिए मुझे न्यूयॉर्क मिनट में मतलब पता है क्या, बहुत छोटा टाइम, बहुत कम, 1 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाती है वहां पर, क्योंकि इतना बिजी शहर है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अ वेरी शॉर्ट टाइम। यदि आपको डेस्क्रिप्टिव में और अच्छे तरीके से क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और बहुत अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं। चूज द करेक्ट चार्ज ऑफ नरेशन। अब हमें चेंज ऑफ नरेशन देखना है कि अच्छा नरेशन या फिर सही नरेशन कौन सा है, चेंज करके। तो क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो अब इसमें बनाते हैं, तो जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू की जगह पर क्या यूज करते हैं हम बच्चों, आस्क्ड यूज करते हैं। तो आस्क्ड दो सेंटेंस में हम ए और बी को कट कर देंगे। अब दो हमारे पास रिमेनिंग है। अब व्हाट आई वाज डूइंग और व्हाट वाज आई डूइंग। अब आपको मैंने नरेशन वाली क्लास में कराया था कि जो आपका यहाँ पर इंटरोगेटिव होता है वो यहाँ असर्टिव बन जाता है। तो हम आई वॉज डूइंग लिखेंगे, ना कि वाज आई डूइंग। तो हमारा थर्ड आंसर होगा, फोर्थ नहीं होगा। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने आए आपके। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस बताना है। तो वन हु हैज ब्रोकन माई स्लेट। अब होम का किससे बनता है, बाय होम से। बाय होम, बाय होम, बाय होम, बाय होम, मतलब चार ऑप्शन में हमें बाय होम अवेलेबल है। अब देखिए हैज, तो हैज का माई यहाँ पर नहीं आएगा, माई नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, थर्ड, बाय होम हैज माई स्लेट बीन ब्रोकन। नेक्स्ट बच्चों, यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है बच्चों, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 5 से 6 लाइन का रहेगा, और उस पैसेज के थ्रू आपको 3 से 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वैसे ऑलमोस्ट 4 ही होते हैं, जिनके आंसर्स आपको उस पैसेज के थ्रू लगाने होते हैं। और वो पैसेज ही सब कुछ होता है, उस पैसेज में से ही आपको सिलेक्ट करना मीनिंग क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो इस पैसेज को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसके पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ताकि जब आप रीडिंग लगाएं तो उन क्वेश्चंस के बारे में समझ में आ सके, अच्छे कहाँ से क्वेश्चंस हमारे लिए पूछा गया था। तो इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखिए, विच हैबिट्स आर इजीली एक्वायर्ड। तो हम इसे याद रखेंगे, हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट 18 वी फील अनहैप्पी व्हेन। ओके 19 देखिए, व्हाट शुड वी फॉर अगेंस्ट 20, हाउ डू थिंग्स लुक वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव रेड द पैसेज, क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज। नाउ अब हम पैसेज को रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर हम देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। हम स्टार्ट करते हैं कि इट इज, पैसेज हमारा, इट इज वेरी इजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स सच एज ईटिंग टू मच स्वीट्स और too much food or drinking too much fluid of any kind or smoking. The more we do not continue to do a thing, the more we tend like doing it. And if do not continue to do it, we feel unhappy.
This called the force of habit, and the force of habit should be fought against. Things which may be very good when only done from time to time tend to become very harmful when done often, too often and too much. अब मैं इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ बच्चों, क्या है कि हमसे पैसेज मतलब राइटर ये कहना चाहता है कि अब बुरी चीजों को, बैड हैबिट्स को एक्वायर करना बहुत आसान काम है, जैसे कि कुछ मतलब सच एज कि टू ईटिंग, चाहे वो टू मच स्वीट्स ईट करना हो और टू मच फूड हो, ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तो ये सब करना आसान तो होता है एक्वायर करना, बट मोर टू डू नॉट कंटिन्यू, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। और जब हम कंटिन्यू नहीं कर पाते तो हम फील अनहैप्पी फील करता है। यदि कोई बंदा किसी चीज को कर रहा हो, बैड हैबिट को कर रहा हो और वो कंटिन्यू ना कर पाए तो उसे अनहैप्पी फील होने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ हैबिट, एंड द फोर्स ऑफ हैबिट शुड बी फॉट अगेंस्ट, और वो हमारे अगेंस्ट लड़ने लगता है। दिस थिंग्स विच मे बी वेरी गुड ओनली व्हेन, कोई भी चीज जब अच्छी हो सकती है जब हम उसे टाइम टू टाइम करें। जैसे अब आपको पढ़ने का समय है, अब आप पढ़ रहे हो, तो जो काम जब टाइम पर करने का होता है यदि तब किया जाता है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। टेंड टू बिकम वेरी हार्मफुल व्हेन डू नॉट टू ऑफन और टू मच, मतलब सबसे ज्यादा करने पर हमें वो हार्मफुल हो सकता है। तो ये था हमारा सारांश। अब देखिए बच्चों, लाइन टू लाइन मीनिंग बताने से बेहतर है कि ओवरऑल रीडिंग लगाकर समझा जाए कि पैसेज कहना क्या चाहता था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं। 17 क्वेश्चन है, विच हैबिट्स आर इजीली एक्वायर्ड। तो अब आप आंख बंद करके बता सकते हो बैड हैबिट्स, ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो कि बैड हैबिट्स आर एक्वायर्ड वेरी इजीली। सेकंड क्वेश्चन या फिर 18th क्वेश्चन, वी फील अनहैप्पी व्हेन कंटिन्यू बैड हैबिट्स, डिसकंटिन्यू बैड हैबिट। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि डिसकंटिन्यू बैड हैबिट्स। 19th, व्हाट शुड वी फॉट अगेंस्ट, क्या अगेंस्ट लड़ता है, तो फोर्स ऑफ हैबिट्स। देखिए कितना आसान है, आप बस एक बार अच्छे तरीके से पैसेज को रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। 20 क्वेश्चन, हाउ डू थिंक लुक वेरी गुड, कैसे दिखती हैं जब हम उन्हें व्हेन यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी, बात आई समझ में? आपके 4 के 4 क्वेश्चंस अच्छे गए होंगे। अब अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि आपको टेस्ट कैसा लगा, इस बार कोई थोड़ा चैलेंजिंग था या नहीं था। और यदि आप नए हैं इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियस हो और जुड़िए हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जहां आपको रिटन की प्रिपरेशन सिर्फ ऑर्डर बेस कराई जाएगी। मतलब आपको टारगेट दिए जाएंगे और दिए जाते हैं, एक ग्रुप में टारगेट दिए जाते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं कि टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा, हम इतनी दूर बैठकर भी आपकी हेल्प कर पाएंगे और आप हमसे जुड़ पाओगे। यदि आपके पास कोई ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं, तो उसके लिए मैं हूं बच्चों। अब आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारे साथ तैयारी करवाने वाला कोई नहीं है। और दूसरा, यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो इस चीज को फॉलो कीजिए। और बहुत सारा कंटेंट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।